हेलो दोस्तों, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पे लर्न विद अजय सर पे। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं अपना कार्यक्रम मतलब अपना चैप्टर। देखिए, हम पढ़ रहे थे कैलेंडर की 4 या 5 क्लास हो चुकी हैं। पिछली क्लास में केवल कोड बताए थे। कोड इतने महत्वपूर्ण नहीं है, मैंने पहले भी बता दिया था कि इतने महत्वपूर्ण नहीं है, बिना कोड के भी आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। लेकिन वो इसलिए करवाए गए हैं क्योंकि आप मुझे ये ना बोलो सर आपने कोड तो करवाया नहीं, कोड के थ्रू या कोड के द्वारा हम क्वेश्चंस को कैसे निकालेंगे। तो इसलिए आप ये चीज़ें ना बोलो, ये चीज़ें अपने माइंड में ना सोचो, इसलिए मैंने कोड के द्वारा भी करवा दिया कि कोड ऐसे ऐसे होते हैं और उनको अप्लाई ऐसे ऐसे करते हैं। एक फॉर्मूला भी बताया था, उस फॉर्मूले के द्वारा उस फॉर्मूले में वो सारे के सारे कोड यूज हो जाएंगे। उस फॉर्मूले के द्वारा आप किसी भी डेट की किसी भी तारीख का वार ज्ञात कर सकते हो, कोई भी तारीख हो XYZ। कई क्वेश्चंस आपने देखे होंगे कि 1900 की शताब्दी के या 1950 के बाद के इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा, उसका वो फॉर्मूला हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया है, आप उससे किसी भी तारीख का वार ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क थे, तो सबसे पहले इनको सोल्व करते हैं और फिर आगे चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। देखिए, सबसे पहला कौन सा क्वेश्चन करें? सबसे पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, नीचे वाला। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था, यदि इस क्वेश्चन का यदि हम सॉल्यूशन देखें तो इसका क्या सॉल्यूशन, क्या आंसर आएगा, आप कमेंट बॉक्स में तो आपने बता दिया होगा। देखिए, 12 तारीख है। सबसे पहले हम लेते हैं तारीख प्लस में, फिर ईयर। अब मैंने आपको ये बताया था कि 1990 को आप ऐसे लिख सकते हो, 1900 प्लस में 90। अब 1900 की तो क्या है, सेंचुरी, और 90 क्या है, ये है सेंचुरी, ये है सेंचुरी और ये है ईयर्स, वर्ष। तो सबसे पहले हमें तारीख लेनी है, तारीख के बाद हमने वर्ष लेने हैं, तो 90 वर्ष हैं प्लस। अब पूछ रहा है कि इन 90 सालों में, इन 90 वर्षों में कितने लीप वर्ष आए। तो लीप वर्ष फाइंड करने के लिए आप 4 से डिवाइड करके देख लो। 4 दूनी 8, बचेगा 1, 1 के लग जाएगा 10, 4 दूनी 8, 22 चौक 88, 2 शेष बचेगा, 2 साल बची। लेकिन लीप ईयर कितने आए, 22 प्लस। फिर आता है मंथ कोड, महीने का कोड। महीना कौन सा है, दिसंबर का महीना है। तो दिसंबर का आपको मैंने ये कोड भी बताए थे सारे के सारे कि 1440 2503 6146। तो देखिए, सबसे लास्ट दिसंबर का कोड क्या है, 6, तो 6 प्लस करेंगे प्लस। आगे बढ़े, सेंचुरी। सेंचुरी किसकी है, सेंचुरी किसकी है, 1900 की। देखो यहाँ पे सेंचुरी 1900 की है। जब की है तो 1900 का क्या कोड होता है, आप मुझे बताओ भाई। 1900 को किससे भाग कर लेंगे, 1900 को 400 से भाग कर लेंगे सर, और 400 से कटेगा, ये 4 पे जाएगा, 400 चौक 1600, बचेगा 300 शेष। कितना शेष बचेगा, 300। अब 300 शेष बचता है तो आपका कोड क्या रहता है, बताइए आप मुझे, 0। कोड क्या रहता है, 0। तो यहाँ पे 0 प्लस में भाग में 7, सारे के भाग में क्या आ जाएगा, 7। अब आप इन संख्याओं को छोटा कर सकते हो। यहाँ पे 12 की बजाय मैं क्या लिख दूं, भाग करके देख लो, 7 एकम 7 बचेगा 5, तो यहाँ पे 5 लिख लो। फिर यहाँ पे देख लेंगे, 7 एकम 7 बचेगा 2, और 2 के लग जाएगा 0, बढ़ जाएगा 20, 7 दूनी 14, कितना शेष बचेगा, 6। अब यहाँ पे कितना शेष बचेगा, 7 21, 1, और ये 6 है ही। अब आप मुझे ये बताओ, 6 और 1 7, ये 7 बनता है इन दोनों का जोड़, तो ये 7 इस 7 से दोबारा से कट जाएंगे। अब 6 और 5 11, अब 11/7, ये 7 लिया हमने, 11/7, तो रिमाइंडर कितना बचा यहाँ से, आप मुझे जल्दी से बताओ, रिमाइंडर कितना बचा है, 4। और मैंने आपको ये बताया था, यदि रिमाइंडर 0 बचता है तो क्या वार आता है, शनिवार आता है। 1 बचता है तो रविवार, संडे। 2 बचता है तो सोम। 3 बचता है तो मंगल, और 4 बचता है तो बुध। 4 बचता है तो बुध। तो इसका जो ये क्वेश्चन है आपके पास, 12 दिसंबर 1990, इस दिन इसका क्या वार था, बुधवार था। क्या वार था, बुधवार था। ये आप कोड की सहायता से या फॉर्मूला, जो आपके लिए फॉर्मूला है, इसकी सहायता से हमने निकाल लिया। बात समझ पाए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, बुधवार।
समझ में आया सभी को? देखिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं इसी तरीके का, मैंने आपको बताया था। जिस बच्चे का सही है ये 12 दिसंबर 1990 वाला क्वेश्चन, उसको वेरी गुड, और जिसका गलत है वो आप देखें कि गलती कहाँ पे की, और वो गलती जिंदगी में दोबारा मत करना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इसमें भी वही चीजें हैं, 10 तारीख है, प्लस में वर्ष कितने लेंगे? अब 2000 सेंचुरी हो गई, प्लस में 0, वर्ष कितने हैं यहाँ पे? 0। अब 0 वर्षों में कितने लीप वर्ष आए? 0। प्लस में जून का कोड क्या होता है आप मुझे बताओ? अभी अभी बताया था 1440 2503 6146। तो जून का देख लो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून का क्या आया? 5। तो 5 प्लस, अब 2000 की सेंचुरी है, अब 2000 की सेंचुरी है, शताब्दी है, तो इसका कोड क्या होगा? 2000 को किससे भाग करेंगे? 400 से भाग करेंगे। आप अपने माइंड में भी कर सकते हो, 400 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा? 0, और 0 बचेगा तो 6 कोड आएगा। या मैं करके बता देता हूं कि यहां पे इसको कटेगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0, और 0 से बचता है तो कोड क्या रहता है आपका? 6। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। तो 6 और सारे के भाग में क्या आएगा? 7। तो यहां से भाग दे लेंगे, 10 को 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 7 एकम 7 बचेगा 3। अब देखिए 5 और 3 8, 8 बनता है ना इन दोनों का जोड़, 8। 8 को दोबारा से 7 से भाग दे लेंगे तो बचेगा कितना? 1। बचेगा कितना? 1। तो ये दोनों तो कट गए, 5 और 3 8, 8 को 7 से भाग दिया, बचा 1। अब ये 1 और 6 कितना बना? 7। अब 7 से 7 दोबारा से कट जाएगा, तो यहां पे रिमाइंडर कितना बचेगा आपका? 0। और यदि रिमाइंडर 0 बचता है तो वार क्या आता है आपका? शनिवार। इस दिन क्या वार था? शनिवार था, शनिवार, सैटरडे। ये इसका आंसर आ गया। केवल 10 से 15 सेकंड में आप क्वेश्चन निकाल सकते हो यदि आपको सारे कोड और ये फॉर्मूला याद है तो। बात समझ पाए? ये थे कल के क्वेश्चंस। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बिना कोड के आप कैसे करेंगे, आप ये समझें। बिना कोड के, या फिर जब 2 डेट आ जाए आपके पास तो हम कैसे करेंगे, देखिए वो सारी चीजें हम करवाएंगे आपको। सबसे पहली टाइप मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सबसे पहली टाइप हमने ऐसे की थी, डेट और मंथ सेम हो। जैसे कि मान के चलो 25 अप्रैल 2005 को कोई भी वार है, जैसे कि मान लिया ट्यूसडे है, और आपसे पूछ लिया कि 25 अप्रैल 2015 को क्या वार रहेगा। इसमें क्या है आपके पास? डेट और मंथ सेम है। ये सबसे पहली टाइप थी। अब दूसरी टाइप हमने ये पढ़ी थी कि डेट और मंथ सेम ना आके, जैसे कि 10 जून 2001 को मान के चलो ट्यूसडे है, तो आपको बताना है 15 अगस्त 2001 को क्या वार रहेगा। इसमें डेट और मंथ सेम नहीं थी, इसमें ईयर्स सेम थी, और इसमें डेट और मंथ सेम थी। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा, सर आप सबसे पहले तो ये करवा दिया कि डेट और मंथ सेम हो, ईयर अलग अलग हो तो इस टाइप से कर लेंगे। अगर ईयर सेम हो, डेट और मंथ अलग अलग हो तो ऐसे कर लेंगे। लेकिन जब तीनों ही चीजें, डेट भी, मंथ भी और ईयर भी अलग अलग हो, तो हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को शॉर्ट में? तो देखिए इसमें आपको अलग से कुछ नहीं सीखना है। जो ये टाइप पहली आपने सीखी और टाइप दूसरी आपने सीखी, यदि आपने ये दोनों की दोनों बातें, ये दोनों के दोनों वीडियो, ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से समझे हैं, तो तीसरी जो टाइप है जिसमें डेट भी अलग होगी, मंथ भी अलग होगा, ईयर भी अलग होंगे, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है यदि आपने बहुत अच्छे से ये दोनों चीजें सीखी होंगी तो। देखिए कैसे, देखें आगे बढ़ते हैं। तीसरी टाइप, ये पहली और दूसरी का मिलान है क्या? तीसरी टाइप, अगर आपसे पूछ लिया जाता है 10 अप्रैल 2002 को शुक्रवार था, यदि 10 अप्रैल 2002 को शुक्रवार था, तो आपसे पूछ लिया जाता है कि 20 अगस्त 2019 को क्या वार रहेगा। ऐसा क्वेश्चन है। ये आपके पास मेनली थर्ड टाइप है,
ये मेनली पहली टाइप मैंने आपको बताई है अभी अभी कौन सी सीखी थी, दूसरी टाइप भी मैंने आपको बताई है, तीसरी टाइप ये है आप जो कोड वाली जो वीडियो है जिसको आप उसको आप टाइप मान सकते हो नहीं भी मान सकते, वो एक कॉन्सेप्ट था मैंने आपको सिखा दिया है। मेनली ये तीसरी टाइप है। देखिए यदि किसी बच्चे को आते हैं ऐसे क्वेश्चंस तो अपना करें नोटबुक में, वीडियो को पॉज करो, नोटबुक में उतारो, सीखो, समझो और आंसर करो कमेंट बॉक्स में। अगर किसी बच्चे को नहीं आते हैं ऐसे क्वेश्चंस तो हम आपको सिखाते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहली टाइप जिसमें मैंने आपको ये बताया था, सबसे पहली टाइप कि ईयर्स यदि अलग अलग हों तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंस लेना है। सर किसका डिफरेंस लेना है? डिफरेंस लेना है सर 2002 और 2019 के बीच में कितने सालों का? 17 सालों का, प्लस इन दोनों के बीच के लीप ईयर। इन दोनों के बीच के लीप ईयर कौन से होंगे? 2004, 2008, 2012, 2016। 16 भी आएगा क्या? 2020 आएगा? नहीं आएगा। तो 4 आए आपके पास क्या? लीपर्स, और भाग में 7। तो 17 और 4 कितना आएगा आपके पास? 21, और भाग में 7, ये पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। आपको ये भी बताया गया था कि रिमाइंडर या तो जुड़ता है या तो घटता है। आपको पता है 2002 का शुक्रवार है, आपको पता करना है 2019 का, तो ये रिमाइंडर कुछ भी आए यहाँ पे क्या होगा? प्लस होगा। बात समझ पाए मेरी? अब यहाँ तो 0 आ गया, यहाँ तो 0 आ गया। यहाँ आपको जो आपके लिए क्वेश्चन लिया गया है वो किसी बुक या कहीं से नहीं लिया गया, मैंने ऐसे लिख दिया अपने माइंड से, तो यहाँ पे 0 आ गया। मान लो यहाँ पे कोई भी शेष बचता 1, 2 या 3, जैसे कि इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं कि 0 ना आए। देखिए 0 ना आए। यहाँ पे लेते हैं हम 21, क्या लेते हैं? 21 लेते हैं। 20 भी ले सकते हो, कोई बात नहीं है। तो डिफरेंस लेंगे, कैसे करते हैं वैसे हम करते रहेंगे। डिफरेंस लेंगे, कितने सालों का डिफरेंस आएगा? 19 सालों का। प्लस में इन दोनों के बीच के लीप ईयर लेंगे तो 2004, 2008, 2012, 2016 और 2020 भी काउंट होगा 5, और सारे के भाग में क्या आ जाएगा? 7। 19 और 5 24, 24/7। तो यहां से रिमाइंडर आपका क्या रहेगा? रिमाइंडर रहेगा 3। अब या तो रिमाइंडर जुड़ता है या तो रिमाइंडर घटता है। अब जुड़ेगा कि घटेगा? 2002 का आपको पता है, 2021 का निकालना है, तो आगे बढ़ना है कैलेंडर में, तो ये हम प्लस करेंगे, यहां पे छोड़ दें। अब ये सीखा था आपने पहली टाइप में। अब दूसरी टाइप जो मैंने सिखाई थी आपको, फिर उस पर चलते हैं। यदि डेट और मंथ अलग अलग हो तो आप कैसा करोगे? अप्रैल से और अगस्त तक चलना है तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, और क्या है आपके पास? अगस्त। यही तो है। तो अप्रैल में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको क्या लेने होते हैं? सबसे पहले लेने होते हैं रिमेनिंग डेज। अब रिमेनिंग डेज मैं आपको समझा रहा हूं, इतना टाइम तब लग रहा है, बाकी इसमें आपका कुछ टाइम नहीं लगना। आपने सीख रखा है, ये भी आपने सीख रखा है, ये भी तो आपने सीख रखा है। दोनों टाइप, पहली टाइप और दूसरी टाइप, इन दोनों को ऐड कर देंगे, पहली टाइप को और दूसरी टाइप को, तब तीसरी टाइप बनेगी आपके पास नई जो आपके सामने है। देखिए रिमेनिंग डेज लेते हैं। अब आप सभी को पता होगा अप्रैल में कितने दिन होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 30 दिन होते हैं। 30 दिन में से 10 दिन तो गए, बचे कितने दिन? रिमेनिंग बचे हुए दिन 20। प्लस में अप्रैल के बाद मई में कितने दिन होते हैं? 31। तो हम ओड डे ले लेंगे डायरेक्ट 3। जून में कितने दिन होते हैं? 30। तो 30 में हम ओड डे ले लेंगे 2। अब जून, जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31। तो हम ओड डे ले लेंगे 3। अब अगस्त की बात है तो गिविंग डेट लेते हैं 20। अब सारे के भाग में 7। बात समझ में आई? तो यहाँ पे 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 6, और यहाँ पे भी 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 6। इन सभी को जोड़ देंगे तो कितना आएगा आपके पास? देखिए कितना आएगा? 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 11 और 3 14। तो 14 तो 7 से पूरा कट जाएगा ना भाई। 9 2 11 3 14, ये जो 14 बना है ये तो 7 से पूरा कट जाएगा। अब बचा 6, तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका क्या बचा? 6। अब आपका 6 बचा है तो या तो ये जुड़ेगा या तो घटेगा। अप्रैल का आपको पता है, अगस्त का आपको पता करना है, तो आगे बढ़ना पड़ेगा कैलेंडर में। तो ये 6 भी क्या होगा? प्लस होगा।
यहां तक आपने सारी चीजें सीख रखी थी, यहां तक आपको कोई नई बात नहीं बताई गई है। बात समझ में आई? ये पहली टाइप, ये दूसरी टाइप, कोई नई बात नहीं है आपके लिए। अब तीसरी बात में, तीसरी टाइप में जो नई बात है वो ये है कि पहली टाइप और दूसरी टाइप को जोड़कर क्या बनाई गई है आपके लिए? तीसरी टाइप। पहली टाइप प्लस में दूसरी टाइप इज इक्वल टू तीसरी टाइप, यही तो बनाया गया है आपके लिए। तो आप देखिए पहली टाइप में क्या था? प्लस का 3, प्लस का साइन तो ये है ही, तो हमने भी प्लस का ले लिया। अब यहां पे क्या है? प्लस का 6, तो 6। यहां पे क्या आ जाएगा? प्लस का 9, 9 आ जाएगा ना तीसरी टाइप में। भाई तीसरी टाइप में 9 आ जाएगा, तो यहां पे आपको जोड़ना है प्लस का 9। फाइनली जो तीसरी टाइप में आया आपके पास वो आपको ऐड करना है, तो आप कितना आ जाएगा? आप 9 ऐड मत करो, 9 के फिर से ओड डे निकाल लो, तो 9 एक सप्ताह बना लो। या फिर आप ये भी समझ सकते हो कि हर सप्ताह के बाद वार होता है रिपीट, हर 7 दिन के बाद, तो 7 दिन तो वार रिपीट हो जाएगा, शुक्रवार ही आएगा। 2 दिन ऐड करने हैं, शुक्रवार में 2 दिन ऐड करेंगे तो क्या आएगा? रविवार। भाई शुक्रवार में 1 दिन ऐड करो, शनिवार, रविवार, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? रविवार। बात समझ पाई मेरी? ये आपका आंसर आ गया। जब दोनों डेट अलग अलग हो, डेट, मंथ और ईयर, ये तीनों चीजें अलग अलग हो, तो आपको कुछ नया नहीं सिखाया गया है। ये आपके पास थी पहली टाइप, ये आपके पास थी पहली टाइप, ये आपके पास थी दूसरी टाइप, और इन दोनों को मिला दिया गया है। पहली टाइप प्लस दूसरी टाइप इज इक्वल टू तीसरी टाइप। तो आपके लिए कुछ नहीं किया गया है, केवल आपके लिए पहली टाइप और दूसरी टाइप को मिलाया गया है। केवल ये कॉन्सेप्ट जो है ये नया है आपके लिए तीसरी टाइप में, केवल इतनी सी छोटी सी बात है तीसरी टाइप में। समझ पाए मेरी इस बात को? चलिए नेक्स्ट आप क्वेश्चन निकाल के दिखाओ। और जरूरी नहीं कि आप इसके द्वारा ही निकालें, आपको कोड बताए गए हैं उनके द्वारा भी इस क्वेश्चन को आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो मैं यहीं पे बता देता हूं आपको। देखिए आप कैसे निकाल सकते हो। आपके पास ये पूछा गया है, यहाँ पे रविवार है, आपको पता तो लग गया कि संडे है, रविवार है, लेकिन रविवार तो हमने निकाल लिया इसका आंसर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देता है और इसका आपको पता नहीं था। देखिए आप कोड के द्वारा कैसे निकाल पाएंगे। देखिए यदि आपको कोड के द्वारा निकालना है तो एक्चुअल में इस दिन क्या वार था हम वो निकालेंगे। सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे? देखिए जिस दिन दिया गया है उस दिन का, जैसे कि 10 अप्रैल 2002 का दिया गया है, तो इस दिन हम रियल में निकाल लेंगे क्या वार है। सबसे पहले तारीख प्लस में साल, वर्ष कितने हैं? 2, प्लस में 2 वर्षों में कितने लीप वर्ष है? 0, प्लस में अप्रैल महीने का कोड क्या आएगा? 1440, तो 0, और 2000 की शताब्दी का कोड 2000 बटे में 400, 0 बचेगा रिमाइंडर और 0 बचेगा तो कोड रहेगा 6 और सारे के भाग में 7। यही तो होता है। तो यहाँ पे आप भाग कर लो यहीं पे, तो 3 बचेगा, 7 एकम 7 बचेगा 3। अब देखिए 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 बटे में 7, रिमाइंडर कितना है आपके पास? 4, और रिमाइंडर 4 आता है तो वार आपका क्या आता है? बुधवार। क्या वास्तव में हमने निकाल लिया कि इस दिन वास्तव में क्या वार था, रियल में उस दिन वार क्या था? उस दिन वार क्या था भाई? बुधवार था। लेकिन उसने हमें बुधवार नहीं बताया, उसने हमें क्या बताया है? शुक्रवार बताया है। तो आप बताओ कितने दिन बढ़ा के बताया उसने? भाई बुधवार है तो 1 दिन ऐड करो बृहस्पति, 2 दिन ऐड करो शुक्र, तो उसने 2 दिन बढ़ा के या फिर दूसरा दिन बताया है। देखिए बुधवार, बुधवार में 1 दिन ऐड करो बृहस्पतिवार, 2 दिन ऐड करो शुक्रवार, तो 2 दिन ऐड करके बताया है उसने। तो हम भी इसका वास्तव में निकालेंगे सबसे पहले और फिर 2 दिन ऐड करके बताएंगे। यदि वो 2 ऐड करके बताता है तो हम भी 2 ऐड करके बताएंगे, यदि वो 5 ऐड करके बताता है तो हम भी 5 ऐड करके बताएंगे। कैसे? इस दिन का वास्तव में देखो क्या वार था? 20 तारीख प्लस में 21 वर्ष प्लस में 21 वर्षों में कितने लीप वर्ष आएंगे? 21 को भाग दे लो भाई 4 से, 4 पंजू 20, तो 5 आए, 5 प्लस में अगस्त का क्या कोड रहेगा? 3 कोड रहेगा, चाहे देख लो 1440 25 0 3 61 46, ये 12 कोड होते हैं। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो अगस्त का क्या कोड आया है? 3। अब 2000 की शताब्दी तो वही है भाई, 2000 प्लस में 21, तो ये तो हो गई सेंचुरी, ये हो गई वर्ष, तो वर्ष तो हमने यहाँ पे ले लिए। अब सेंचुरी 2000 को भाग करेंगे 400 से, रिमाइंडर बचेगा 0 और 0 रिमाइंडर बचेगा तो कोड क्या रहेगा? 6।
और सारे के भाग में 7, तो 7 से 21 तो कट जाएगा पूरा पूरा। अच्छा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ पे शेष क्या बचेगा आपके पास, 7 दूनी 14, बचेगा 6। अब इनको ऐड कर लो, देखो क्या है, 5 और 3 8, 8 और 6 14, ये जो 14 है ये 7 पूरा पूरा काट देगा। यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास, 6, 6/7 मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा, 6। और यदि आपके पास 6 रिमाइंडर बचता है तो वार क्या आता है, वास्तव में वार क्या आ जाएगा, शुक्रवार। मैंने आपको डे कोड बताए थे, वहां पे जाके देखें वार वास्तव में क्या वार आया है, शुक्रवार। हम शुक्रवार आंसर नहीं देंगे, हम जो उसने बढ़ा के बताया हम भी उतने ही बढ़ा के बताएंगे। तो 2 बढ़ा के बताओ, शुक्रवार में 1 दिन ऐड करो शनिवार, और 2 दिन ऐड करो रविवार, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। चाहे आप कोड के द्वारा कर सकते हो, चाहे मैंने सिखाए हैं उस टाइप से आप कर सकते हो, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। आप एक क्वेश्चन करके मुझे दिखाओगे, आपको उसी तरीके के जिस तरीके से मैंने आपको समझाए हैं किसी भी तरीके से निकाल लो, चाहे कोड से चाहे बिना कोड से। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि कोड जरूरी नहीं है, आप बिना कोड भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। समझ पाए मेरी बात को? तो आप कोड के द्वारा कर सकते हो, बिना कोड भी कर सकते हो। मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूं, आप बताएंगे उसका आंसर, कमेंट बॉक्स में बताएंगे जल्दी से। देखिए ये क्वेश्चन है आपके लिए, और इस क्वेश्चन को आप सोल्व करना है आपको, आप सोल्व करके मुझे बताएंगे। आप चाहे तो कोड से कर लें, चाहे तो बिना कोड से कर लें, आपकी मर्जी है। आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन अपनी नोटबुक में उतारेंगे, फिर सीखेंगे, समझेंगे और उसको सोल्व करेंगे, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट बताएंगे कि आपका क्या आंसर आया है। मैं एक बार सोल्व करवा देता हूं इसको बिना कोड से। सबसे पहले हम सोल्व करेंगे, तो बिना कोड से देखिए, सबसे पहले जो ये टाइप है इसको सबसे पहले कैसे सोल्व करते हैं सर, डिफरेंस लेते हैं। तो डिफरेंस ले लेंगे, कितने सालों का है, 16 सालों का है, प्लस में इन दोनों के बीच के लीप ईयर। तो आप मुझे ये क्वेश्चन को देखकर बताओ, 8 मई 2000 से हमने स्टार्ट किया है आगे, तो 8 मई 2000 से 2000 एक लीप वर्ष है, क्या इसकी हमने फरवरी काउंट की यहाँ पे? नहीं सर, हमने 8 मई से आगे तो चलना स्टार्ट किया है, फरवरी तो पहले चली गई थी, तो 2000 है, 2000 जो है उसकी फरवरी हमने काउंट नहीं की थी, तो हम इस 2000 को एज ए लीप ईयर इन दिस क्वेश्चन नहीं लेंगे। ठीक है, फिर आगे आया 2004 बिल्कुल लेंगे, 2008 बिल्कुल लेंगे, 2016 को क्या लेंगे? अब 2016 देखिए, 15 जनवरी पे तो हम रुक ही गए भाई, 15 जनवरी पे तो हम रुक ही गए थे ना। अब 15 जनवरी के बाद 12 आएगा, सॉरी पहले 12 और फिर 2016 आया होगा, तो 2016 की फरवरी हम देखेंगे तो हम 15 जनवरी पे तो रुक ही गए, फरवरी तक तो हम पहुंच ही नहीं पाए। तो 2016 की फरवरी को काउंट किया है? नहीं किया है, तो हम इसको एज ए लीप ईयर भी नहीं लेंगे इस क्वेश्चन में। जिसकी भी फरवरी कंप्लीट होती है हम काउंट करते हैं, उसी को हम लीप ईयर लेंगे। तो यहाँ पे कितने लीप ईयर लेंगे भाई? 3, 2004, 2008, 2012। ना 2000 की फरवरी हमने ली और ना 2016 की फरवरी हमने ली, तो ये 3 आएंगे, और सारे के भाग में क्या आ जाएगा? 7, 19/7, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका? 7 दूनी 14, 5। अब ये 5 घटता है कि जुड़ता है, आप मुझे बताओ। 2000 का आपको पता है, 2016 का पता करना है, आगे बढ़ना है, इसलिए प्लस का। आगे देखें, आप मुझे बताएं ये जो दूसरी टाइप है इसको आप कैसे सोल्व करते हो? वैसे ही सोल्व करना है, कोई नई बात है नहीं आप लोगों के लिए। देखिए जनवरी से हम स्टार्ट करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और ये मई। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लेते हैं? रिमेनिंग डेज, जो बचे हुए दिन हैं वो। तो 15 जनवरी है, बचे हुए दिन कितने हैं सर? बिल्कुल 16 हैं। कितने हैं? 16। आप ध्यान रखेंगे कि जो तीसरी टाइप है और उसकी जो फरवरी लेने की बात आती है उसको हम 0 लेते हैं। कितने लेते हैं? 0 लेते हैं। ये बात मैंने आपको बताने के लिए क्वेश्चन दिया है। अगर इसका एक कारण है कि फरवरी को 0 लेंगे, अगर किसी बच्चे को ये समझना है कि सर 0 क्यों लेंगे, कैसे लेंगे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको आंसर जरूर दूंगा। लेकिन अब आप केवल ये समझें कि फरवरी को लेंगे 0। और तीसरी टाइप में जितनी भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं, अगर फरवरी बीच में कहीं पे आती है तो उसको हम 0 लेंगे, जितने भी क्वेश्चन आते हैं। प्लस में मार्च में
कितने दिन होते हैं 31, सीधा और डे लेंगे। अप्रैल में कितने दिन आते हैं 30, तो सीधा और डे लेंगे 2, और मई में दिन हुए हैं 8, गिविंग डेट, और सारे के भाग में 7। जब हम इसको काटेंगे तो क्या आएगा बताओ मुझे, 7 दूनी 14 बचेगा 2, इसको हम काटेंगे 7 एकम 7 बचेगा 1, तो आप देख लो 2 3 5 2 7, ये जो 7 है ये तो कट जाएगा इस 7 से, रिमाइंडर कितना बचेगा आपके पास 1। अब ये 1 या तो घटेगा या तो जुड़ेगा। मई का आपको पता है, जनवरी का आपको पता करना है, तो ये क्या होगा घटेगा, क्योंकि मई का तो आपको पता है, जनवरी का पता करना है तो हमें पीछे चलना पड़ेगा। अब ये है घटेगा। अब यहाँ तक कोई नई बात नहीं है, ये पहली टाइप थी मैंने समझाई थी, ये दूसरी टाइप थी मैंने समझाई थी। अब तीसरी टाइप में आपको क्या करना है, तीसरी टाइप में केवल आपको ये करना है कि पहली टाइप और दूसरी टाइप को मिलाकर आपके लिए तीसरी टाइप बनाई गई है, इसलिए पहली टाइप प्लस में दूसरी टाइप इज इक्वल टू ये जो आप पढ़ रहे हो ये कौन सी है, तीसरी टाइप। तो पहली टाइप में प्लस का 5, ये प्लस का साइन, हम प्लस का साइन लेंगे, और माइनस का क्या है 1 है, तो यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा कि माइनस और प्लस की लड़ाई होगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, तो माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास प्लस का 4। फाइनली तीसरी टाइप के, तीसरी जो टाइप है उसके लिए आपके लिए क्या आया, प्लस का 4 आया, तो यहाँ पे हम करेंगे प्लस का 4। या तो आप प्लस का 4 कर लो या तो आप माइनस का 3 कर लो, एक ही बात रहेगी। तो बुधवार में -3 कर लेते हैं, एक बात है। तो बुधवार में से एक दिन गया मंगलवार, 2 दिन गए सोमवार, 3 दिन गए रविवार, तो इसका राइट क्या आंसर आ जाएगा रविवार। क्या आ जाएगा रविवार, और रविवार मतलब संडे। ये आपके पास आंसर आ गया एक तरीका। दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका तो ये है आपके लिए कि आप कोड की सहायता से कर सकते हो। कोड की सहायता से कैसे करेंगे सर, देखिए आप चाहे कोड से करिए चाहे बिना कोड से करिए, टाइम सेम लगेगा, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि सर इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है उसमें कम लग रहा है, हम तो ऐसे करेंगे, ऐसे आसान है ऐसे टफ है। जिस बच्चे को ये सारे कोड वगैरह याद हैं वो चुटकियों में क्वेश्चन को 15 सेकंड में करके आगे निकल जाएगा, और आप ये सोचते रहना कि ये तो टफ है ये तो आसान है, ये सही है ये गलत है। बात समझ पाए? तो मेरा कहने का केवल इतना मतलब है, पढ़िए, याद करिए इन चीज़ों को। यदि आप, मैंने तो आपको दोनों चीज़ें करवाई हैं, कोड से भी करवा दिया, बिना कोड से भी करवा दिया, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन करो तो सही। समझ पाए? तो कोड के द्वारा हम इसका निकाल लेते हैं। 8 तारीख है सर, फिर वर्षों की बात आए तो 0 वर्ष है यहाँ पे। अब 0 वर्षों में 0 लीप वर्ष हैं। अब अगर मई का कोड देखें तो मई का कोड क्या आएगा 2, देखिए 14 40 25 03, यहीं तक लिख लेते हैं बस, पूरे 12 महीने आप क्यों लिखेंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो मई का क्या कोड है 2। अब 2000 की सेंचुरी है तो 2000 को हम भाग करेंगे 400 से, और शेष बचेगा कितना 0, और 0 शेष बचे तो आपका कोड क्या होता है 6, और सारे के भाग में 7। आप जोड़ के कर लो या फिर बिना जोड़ के करो, देखो 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16/7, और यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा 2, और 2 यदि आए तो आपका वार क्या आता है सोमवार। क्या वार आता है भाई, सोमवार आता है। अब उसने सोमवार हमने निकाल लिया कि 8 मई 2000 को, 8 मई 2000 को वास्तव में क्या वार था, तो क्या वार था सोमवार, लेकिन उसने हमें सोमवार नहीं बताया, उसने हमें क्या बताया है बुधवार। तो बताओ उसने हमें कितने बढ़ा के बताया, 1 दिन ऐड करोगे मंगल, 2 दिन ऐड करोगे बुध, तो उसने हमें कितना बढ़ा के बताया 2। तो हम भी सबसे पहले 15 जनवरी 2016 का वास्तव में वार निकालेंगे, फिर जो उसने बढ़ाया है वही हम बढ़ा के बताएंगे। यदि वो 2 बढ़ा के बता रहा है तो हम भी 2 बढ़ा के बताएंगे, यदि वो 10 बढ़ा के बता रहा है तो हम भी 10 बढ़ाएंगे। देखिए 15 तारीख है, 16 वर्ष हैं, 16 वर्षों में लीप वर्ष देखने हैं तो 4 से भाग करेंगे, और क्या आंसर आएगा आपका, लीप वर्ष कितने आएंगे 4, प्लस में। अब जनवरी का महीना है, अब जनवरी का महीना है तो आप ईयर भी देख लें, लीप ईयर है या सिंपल ईयर है, तो ये आप देखोगे तो लीप ईयर है, तो लीप ईयर की जनवरी का कोड क्या होता है, लीप ईयर की जनवरी का कोड क्या बताया था मैंने 0। अब 2000 की शताब्दी का कोड, 2000 को देखो 2000
प्लस में 16, ऐसे ही तो लिखोगे आप इसको। तो ये तो सेंचुरी, ये साल तो हमने यहाँ पे ले लिए, लेकिन 2000 की सेंचुरी है तो भाग करेंगे 400 से, 400 से पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0, और यदि रिमाइंडर बचता है 0 तो आपका कोड क्या होता है 6, और सारे के भाग में 7। तो यहां से आप देखोगे काटोगे इसको, 7 दूनी 14 बचेगा 1, अगर आप इसको काटोगे 7 दूनी 14 बचेगा 2। तो देख लो आप जोड़ करके क्या आएगा, 1 और 2 3, 3 और 4 7। तो ये 7 तो कट जाएगा नीचे वाले 7 से, बचेगा आपके पास क्या 6, और 6 बचता है तो आप सभी को पता है क्या वार आता है हमेशा अपने पास, शुक्रवार। यदि 6 शेष बचता है तो मैंने आपको बताया था, आप पिछली वीडियोज में जाके देख सकते हो कि 0 का शनिवार, 1 का रविवार, 2 का सोमवार। ऐसे ही यदि आप 6 पे पहुंचोगे तो क्या वार पाओगे, शुक्रवार। लेकिन हम आंसर शुक्रवार नहीं देंगे, अगर उसने 2 बढ़ा के बताया है तो हम भी 2 ही बढ़ा के बताएंगे। कितने, 2। तो शुक्रवार में 1 दिन ऐड करो, क्या वार आ जाएगा, शनिवार। 2 दिन ऐड करो, क्या वार आ जाएगा, रविवार। तो ये इसका राइट आंसर है। देखिए आज मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस जितनी भी किताबों में मिले आपको, आप उनको सोल्व कर सकते हो, कोड से भी बिना कोड से भी। आपको दोनों चीजें मैंने आपको बता दी हैं। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि कोड याद करने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इन कोड के द्वारा आप फास्टली क्वेश्चंस को निकाल सकते हो, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन बिना कोड के भी आप क्वेश्चंस को निकाल सकते हो, बेसिक से भी निकाल सकते हो और कोड से भी निकाल सकते हो। काफ़ी सारे मेथड हैं, काफ़ी सारे टीचर काफ़ी सारे मेथड से करवाते हैं, अलग अलग मेथड से। देखिए ये था कैलेंडर की तीसरी टाइप, जो मेनली तीसरी टाइप है वो हमने आज पढ़ी है। उसमें आपके लिए कुछ नया नहीं था, केवल पहली टाइप और दूसरी टाइप को जोड़ना मैंने आपको सिखाया है। अगली जो वीडियो आएगी हम उसमें और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वो भी लेंगे हम एक वीडियो, जो भी आए हुए क्वेश्चंस हैं हम उन पे बना देंगे। यदि आपको हमारे साथ पढ़ना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा। आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिए गए हैं व्हाट्सएप के और फेसबुक का और इंस्टा का, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है आपको, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके लिए अवेलेबल हैं। और तो मैं क्या कहूँ, बस आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, घर रहें, और जय हिंद जय भारत।